मूवी की शुरुआत एमी क्लेन नाम के लड़की से होती है जो लंदन अंडरग्राउंड नाम की कंपनी में रिपोर्टिंग का काम किया करती थी। एक दिन एमी का बॉस चार्ल्स एमी को अपने ऑफिस में एक वीडियो टेप दिखाता है जो उसे किसी ने 2 हफ्ते पहले भेजा था, जिसे प्ले करने पर हम डेडर नाम के किसी कल्ट ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं, जहां कल्ट के सभी मेंबर्स एक जगह अपना एक रिचुअल के लिए उन्हीं के ग्रुप के काटिया नाम के लड़की को घेर कर खड़े होते हैं। उनमें से विंटर नाम का आदमी काटिया के पास आता है और उसे बार बार कहलवाता है कि उसका एग्जिस्टेंस रियल नहीं है और काटिया को एक बंदूक देकर उसी के हाथों से खुद को गोली मरवाता है और काटिया के मरते ही विंटर उसके शरीर के पास जाकर उसे किस करने लगता है। मगर कुछ ही समय के बाद काटिया फिर से अजीब कारण से जिंदा हो जाती है। एमी जो टेप देख रही थी वो काफी हैरान हो जाती है। इनकी कंपनी रिपोर्टिंग का काम किया करती थी, इसीलिए अब चार्ल्स एमी को नई असाइनमेंट देता है जिसके तहत उसे इस कल्ट ग्रुप के बारे में सारी जानकारी निकालनी थी। ये टेप उन्हें बुचारेस्ट नाम की जगह जो कि रोमानिया में है वहां से भेजी गई है और एमी को ट्रेन की टिकट और कुछ पैसे देकर वीडियो टेप की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। अब एमी कुछ समय के बाद चार्ल्स के दिए हुए पते पर आ जाती है जहाँ एक घर के अंदर एमी जा ही रही होती है कि तभी घर का लैंडलॉर्ड वहाँ पे आ जाता है। मगर एमी उस आदमी को 20 यूरोज का एक नोट देकर घर के अंदर चली जाती है और अंदर आने पर एमी को एक कमरे में से वहाँ पे रह रही एक औरत जिसका नाम मार्ला था उसकी कुछ फोटोज मिलती है जो देखने में काफी हद तक क्रीपी होती है। मगर तभी एमी को कमरे के बाहर वॉशरूम में मार्ला की लाश मिलती है जिसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो गई थी। एमी मार्ला के हाथों में एक बॉक्स रहता है। एमी उस बॉक्स को लेने की कोशिश करती है कि तभी मार्ला अचानक से जिंदा हो जाती है और एमी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एमी ठीक समय पर पीछे हट जाती है और तभी घर का मालिक अंदर आ जाता है पर एमी उसे धक्का मारकर बॉक्स को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकल आती है और अपने होटल वापस आती है। एमी को मार्ला के पास से एक एनवेलप भी मिला होता है जिसके अंदर एक की और वीडियो टेप होती है। अब एमी उस वीडियो टेप को प्ले करने लगती है जहां हम मार्ला को फिर से देखते हैं जो कहती है कि उसे पता है कि एमी उस तक पहुंचने वाली है और एमी को साउथ एंड नाम के स्टेशन जाके कल्ट ग्रुप के लीडर विंटर से मिलना चाहिए। और वीडियो टेप में उसका ये भविष्य देख एमी काफी डर जाती है और बॉक्स को खोलना चाहिए या नहीं ये सोच में पड़ जाती है, लेकिन आखिर में वो बॉक्स को खोल देती है। लेकिन उस बॉक्स के खुलते ही अचानक से अंदर से कुछ चेन्स बाहर निकल आते हैं जो एमी के सिर को बॉक्स के अंदर खींच लेती है। ये बॉक्स और कोई नहीं बल्कि लेमन कॉन्फ़िगरेशन होता है। एमी अपने सामने पिनहेड नाम के डीमन को देखती है मगर तभी एमी की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसने अभी अभी जो सब कुछ देखा उसकी जान चली गई थी और उसके सामने पिनहेड आया था वो सब कुछ उसका एक वहम था। अब एमी काफ़ी सोच में पड़ी थी मार्ला के बारे में, इसीलिए आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो मार्ला के बताए हुए जगह पर आती है विंटर से मिलने, जहाँ पे पूछने पर एमी एक आदमी के साथ ट्रेन में चढ़ जाती है जहाँ पे ट्रेन के अंदर हम सभी पैसेंजर्स को अजीब कपड़ों में देखते हैं। उसका सफर खत्म होने के बाद वो जोई नाम के एक इंसान से मिलती है और उसे बताती है कि उसने मार्ला की वीडियो टेप देखी थी और उसके अनुसार एमी को यहाँ पे आना था और आगे वो उस कल्ट ग्रुप के बारे में भी पूछती है जिस पर जोई एमी को कहता है कि विंटर नाम का आदमी इस कल्ट ग्रुप का लीडर है जिसके पास मरे हुए लोगों को जिंदा करने की शक्ति है और साथ ही जोई विंटर कहाँ मिलेगा इसका पता भी दे देता है। और निकलने से पहले एमी उसके पास रखे बॉक्स को जोई को दिखाती है जिसे देख जोई काफी हैरान हो जाता है और वो एमी को चेतावनी देता है कि वो बॉक्स कभी भी गलती से ना खोले, मगर एमी उस पर इतना ध्यान नहीं देती और अगले स्टेशन के आने पर ट्रेन से नीचे उतर जाती है और तभी अनजान कारण से उस स्टेशन पर विंटर दिखाई देता है और वो अचानक से सामने से आती हुई ट्रेन के नीचे कूद जाता है और ये सब कुछ एमी की आंखों के सामने होता है। एमी तुरंत पुलिस को बुलाती है मगर पुलिस को ट्रेन ट्रैक पर कोई भी विंटर की बॉडी नहीं मिलती, लेकिन तभी अचानक से एमी को विंटर वापस जिंदा दिखाई देता है। एमी उस तक पहुंचे उसके पहले ही विंटर ट्रेन में बैठकर निकल जाता है। अब एमी की इस हरकत के कारण पुलिस उसे पागल समझकर गवर्नमेंट के असाइलम में भेजने वाली होती है, पर तभी उसका बॉस चार्ल्स सही समय पर वहां पहुंचता है और पुलिस स्टेशन आकर एमी को बचा लेता है और उसे घर लेके जाता है। लेकिन एमी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे, इसीलिए जैसे ही चार्ल्स चला जाता है एमी भी टैक्सी पकड़कर
पर जोई के दिए हुए एड्रेस पर जाती है जहाँ पर उसे विंटर मिलने वाला था, मगर गेट पर ताला लगा होता है। पर तभी एमी को उस की के बारे में याद आता है जो उसे मार्ला के पास से मिली थी और वो घर का ताला खोल देती है। एमी घर के अंदर चली जाती है जहाँ अंदर अचानक से एमी पर कोई चाकू से हमला कर देता है, पर उसके पीछे कोई भी नहीं होता। ये उसका वहम समझकर वो आगे चलने लगती है। आगे जाने पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे विंटर तक लेके आता है और आखिरकार हम विंटर और उसके कल्ट ग्रुप के बाकी लोगों को देखते हैं जहाँ विंटर किसी आदमी को चाकू मारकर उसे अपने पावर से फिर से जिंदा कर देता है। और उसी की तरह हम कल्ट के दूसरे लोगों को भी देखते हैं जिन्हें विंटर ने मारकर वापस जिंदा किया होता है, जो दिखने में काफी डरावने लग रहे थे। एमी विंटर के पास चली जाती है और विंटर से उस बॉक्स के पीछे का राज बताने के लिए कहती है, जहाँ पे विंटर उसे बताता है कि इस बॉक्स के खोलने पर हेल के डीमंस यानी सिनेबाइट और उसके लोगों को बुलाया जा सकता है। अब ये जानने के बाद एमी विंटर से उसके कल्ट ग्रुप के बनाए जाने का कारण पूछती है, क्योंकि एमी को जब से वो वीडियो टेप देखी थी काफी वहम और विजन्स आने लगे थे और इसी कारण से वो विंटर के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि तुम एक गलत काम कर रहे हो। और इसी बात पे दोनों की बहस शुरू होती है और विंटर गुस्सा होकर एमी को जबरदस्ती मारने की कोशिश करता है कि तभी एमी की अचानक से आँख खुलती है। वो उसी होटल के बाथ टब में थी। अब एमी काफी घबरा गई थी, क्या सच है और क्या झूठ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब रात में सोते हुए एमी को वापस एक सपना आता है और वो अपने बचपन के फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे उसके पिता एमी को काफी टॉर्चर कर रहे थे और उसे मार रहे थे। लेकिन तभी इस डर से उसकी आँख खुलती है और पता चलता है कि वो पूरे खून से लथपथ है। वो वॉशरूम में आती है जहाँ पे उसे अपने पीठ पर चाकू का वार दिखाई देता है, मगर एमी ये समझ नहीं पाती कि उसे ये चाकू कब और किसने मारा। वो अपने पीठ से चाकू निकालती है और वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन तभी उसके सामने पिनहेड खड़ा होता है। एमी को लग रहा था कि उसके साथ काफी कुछ चीजें अजीब हो रही है, ये शायद उसका एक वहम ही होगा। पर तभी पिनहेड उसे कहता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ वो कर रहा है और एमी के बॉक्स खोलने के कारण ही वो नरक से बाहर आया था। मगर एमी पिनहेड के ऊपर एक लैम्प फेंक कर मारती है, पर तब तक पिनहेड वहां से गायब हो जाता है। अब एमी वॉशरूम में आती है और अपने सारे जख्म को साफ करके जब वो बाहर आती है, लेकिन एमी किसी तरह सबसे बचते हुए फिर से स्टेशन तक आती है जहाँ ट्रेन में जोई से मिलकर एमी उससे मदद की मांग करती है। पर तभी अचानक से जोई और ट्रेन के बाकी के पैसेंजर अचानक से लाश में बदल जाते हैं, जिसे देखने के बाद एमी काफी डर जाती है। पर तभी अचानक से मार्ला एमी के पास आती है और एमी के साथ ट्रेन से अगले स्टॉप पर उतर जाती है, जहाँ पे मार्ला रिवील करती है कि उसी ने ही एमी जब विंटर के घर गई थी तब एमी पर चाकू से हमला किया था। पर ये सुनते ही एमी को एक बार फिर से उसके बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं, लेकिन अगले ही सीन में एमी की आँख खुलती है और हम उसे किसी गवर्नमेंट के असाइलम में एडमिट देखते हैं, जहाँ चार्ल्स एमी को वापस अपने साथ लंदन लेके जाने के लिए आया होता है। मगर यहाँ भी मार्ला आती है और एमी से जो भी अभी तक उसके साथ हो रहा है वो पिनहेड करवा रहा है ये बताती है। पर ये कहते ही मार्ला वहाँ से गायब हो जाती है और पिनहेड फिर से एमी को उसके बचपन के फ्लैशबैक दिखाने लगता है, जहाँ पे गुस्से में आकर एमी ने अपने पिता को चाकू से मार डाला था। मगर अगले ही सीन में एमी की फिर से आँख खुलती है, लेकिन इस बार वो अपने असली रियल दुनिया में आती है। यानी कि एमी जब से विंटर के पास आई थी उसके बाद जो भी उसके साथ हो रहा था वो सब कुछ पिनहेड का बनाया हुआ एक भ्रम था। अब विंटर एमी को चाकू देता है और एमी इन सारे वहम के कारण खुद को मारने जा रही होती है कि तभी वो अपने आप को रोक लेती है। एमी पास रख के वही बॉक्स को जमीन पर फेंक देती है, जिससे कि बॉक्स खुद ही ओपन हो जाता है और फिर हम पिनहेड को एक बार फिर से दो साथियों के साथ नरक से बाहर आते हुए देखते हैं। पिनहेड आके विंटर और कल्ट के सभी लोगों को मार देता है, पर एमी इन सब के कारण परेशान होकर खुद पर वार करती है और उसके मरते ही बॉक्स से एक तेज रोशनी निकल आती है, जिससे कि पिनहेड और उसके दोनों साथी अपने आप बॉक्स में वापस चले जाते हैं और साथ ही धमाके के कारण विंटर का घर भी तबाह हो जाता है। और यहाँ पता चलता है कि चार्ल्स जिसे एमी कहाँ है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कुछ समय के बाद न्यूज में इस हादसे की खबर देख रहा होता है और वीडियो टेप की इन्वेस्टिगेशन जारी रहे इसीलिए वो एमी के जगह एना नाम के लड़की को रिपोर्ट लाने भेजता है और इसी
तरह एमी वो बॉक्स खोलने के कारण खुद ही पिनहेड को इनविटेशन देती है और उसके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के जाल में फंस के मारी जाती है। का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड हो रहा है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।